क्या हाल है दोस्तों। एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है व्यू टीवी के ऊपर कि व्यू टीवी बेसिकली क्यों अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है, तो वो रिसर्च भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देखते रहेंगे। तो बेसिकली व्यू की वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो व्यू की वेबसाइट कहती है कि 2006 में कैलिफोर्निया में व्यू ने अपने आप को लॉन्च किया था। कैलिफोर्निया में, आप याद रखना इस चीज़ को, और हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया है। ठीक है, पहली चीज़ मैं बोल देता हूँ, किसी भी कंपनी का कोई हेडक्वार्टर अगर इंडिया में होगा तो वो कंपनी इंडिया की नहीं होगी। उन्होंने R&D जो कैलिफोर्निया में कर रखा है। सबसे मेन चीज़ वेबसाइट में उन्होंने बोल रखा है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4K टीवी इन इंडिया। लेकिन मैंने बहुत गूगल किया, बहुत सर्च किया, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी जाके मेरे को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं दिखा। कहीं पे जाके कोई एड्रेस नहीं दिखा कि यहाँ पे ये लोग कहीं बाहर से कंपोनेंट मंगा के उसको असेंबल करते हैं या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि इनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो 1000 करोड़ का है और 2 मिलियन टीवी इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली इनका जो मेन चीज़ है, जितनी भी इनकी यूनिट्स बनती हैं, मैं आगे बताऊंगा कहाँ बनती हैं, वो बेसिकली वर्ल्ड में आगे जाती रहती हैं। ठीक है, आगे भी सेल होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आपको विकीपीडिया में मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ इस समय कि कैसे कहाँ कहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कितनी टीवी कहाँ कहाँ मिल रही है। आप ये वीडियो भी देखते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोल रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर कि इनके 11 ऑफिस इंडिया में हैं, लेकिन कोई लोकेशन नहीं है। खाली मुंबई में इनका एक ऑफिस है और कुछ नहीं है। इनके पास स्टाफ नहीं है। इनके पास मुश्किल से 20 से 30 लोग हैं जो काम करते हैं मुंबई में बैठ के, और कोई बंदा नहीं है। 24/7 जो कस्टमर केयर इन्होंने कर रखा है। इनकी वेबसाइट में जाएंगे, कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, खाली व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और एक चैट का एक कॉलम होगा और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है। तो ऐसी वेबसाइट तो मैंने आज तक किसी भी कंपनी की नहीं देखी जहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा है, बाकी डिटेल्स नहीं दे रखी हैं। ठीक है, और ऊपर से सबसे मेन चीज़ है कि कोई भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए इनके पास है नहीं। मैंने इनके मैनेजर से भी बात की है। इनके मैनेजर्स जो एरिया सेल्स मैनेजर थे उनसे भी व्हाट्सएप किया था और उनको ये सिचुएशन समझाई थी, तो उन्होंने का आंसर आया था कि ही डोंट नो एनीथिंग। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वो सारे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर इनके मैनेजर्स को ही नहीं पता तो सोचो आगे क्या होगा। अगर अच्छा सवाल आता है कि ये टीवी कहाँ बनते हैं इंडिया में, ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ financialexpress.com में आप अगर जाएंगे, अक्टूबर 9 2017 का एक आर्टिकल है और उसमें इंटरव्यू दिया है देविता सराफ ने कि उनके सारे टीवी मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो होते हैं मेड इन चाइना। ठीक है, मेड इन चाइना है। उन्होंने एक्सेप्ट किया वो चीज़ को, मेड इन चाइना है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में लाके बनाते हैं, वो मेड इन चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपने स्टॉक मुंबई में लाते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को। ठीक है, फिर economicstimes.com ने कहा है कि 47,000 यूनिट इन्होंने सोल्ड की थी 2019 दिवाली तक। ठीक है, 30% जिसमें से ऑफलाइन स्टोर्स थे। ये economicstimes.com में आपको मिल जाएगा ये आर्टिकल भी, जिसमें देविता सराफ ने खुद से इंटरव्यू दिया था। उसने खुद बोला था 30% ऑफलाइन स्टोर्स। तो ऑफलाइन स्टोर्स का कोई एड्रेस नहीं है, कोई नहीं जानता कौन से ऑफलाइन स्टोर्स। क्या ये वही ऑफलाइन स्टोर्स हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं आज की डेट में ऑनलाइन में आके? अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा ठगे जा रहे हैं हम लोग। आगे मैं बताता हूँ कि ये व्यू ट्रेंड में आया कैसे। फरवरी 2020 में इन्होंने एक टीवी सीरीज लॉन्च किया था, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं मालूम है, प्रीमियम टीवी पीएम सीरीज़ थी। और उसको जितना स्टॉक इन्होंने मंगवाया था चाइना में बनवा के, उतना स्टॉक इन लोगों ने आगे जाके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। बट कोविड-19 की वजह से हुआ क्या कि उनको बाकी स्टॉक चाइना से मिले नहीं, क्योंकि चाइना में बना नहीं कुछ भी। ठीक है, तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, चाइना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो इनके पास इंपोर्ट कुछ हो नहीं पाया, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम इनके मतलब ऐसा इनके साथ हुआ कि व्यू की टीवीज़ इनकी मार्केट में नहीं थी। लेकिन सडनली होता क्या है, हमारे रिव्यूवर्स जितने भी रिव्यू कर रहे थे सारे चैनल्स ने इनको ऐसा हाइप बनाया, ऐसा अच्छा प्रोडक्ट देख के ऐसा इन्होंने आगे हर बंदे ने वीडियो बनाया कि खरीदो खरीदो खरीदो। तो होता क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, स्टॉक की अनअवेलेबिलिटी रहती है। पीपल जितने भी लोग थे वो सर्च करना शुरू करते हैं, विश लिस्ट में डालना शुरू कर देते हैं और ये ट्रेंडिंग में आ जाता है। और बाकी जो लोग जो ऑफलाइन स्टोर, जहाँ पे देविता सराफ ने कहा था कि 30% ऑफलाइन स्टोर थे, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है,
अब व्यू टीवी जो है डिमांड को मीट तो कर नहीं पा रहा क्योंकि चाइना से इनके पास स्टॉक नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने उसी बीच में अभी अल्ट्रा टीवी भी लॉन्च किया जो कि बिल्कुल प्रीमियम टीवी की तरह ही था, लेकिन इन्होंने इसको अमेज़ॉन पे लॉन्च किया। मतलब बेसिकली अगर प्रीमियम टीवी को ही उसी नाम से ही चेंज, मतलब सेम ही है, सबने बोला है कि टीवी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, मुझे भी पता है। तो लेकिन अगर प्रीमियम टीवी के नाम से अमेज़ॉन पे अगर ये लॉन्च करते तो सब ये कहते तुम लॉन्च क्या कर रहे हो भाई, तुम सेम टीवी बार बार क्यों लॉन्च कर रहे हो। तो इन्होंने नाम चेंज करके उसको वहाँ लॉन्च किया। अब इनके साथ फिर से मतलब जिसे कहते हैं KLPD हो गई, और वो KLPD ये हुई कि अब इंडो चाइना हमारा जो फेस ऑफ हो गया इंडिया चाइना के बीच में, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे रोक लगा दी, चाइना बॉयकॉट करके स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अब इनको फिर से स्टॉक नहीं मिले। फिर से क्या हुआ, रिव्यूवर्स ने फिर से वीडियोस बनाई, फिर से पॉजिटिव किया, इनके पास फ्री यूनिट्स आए, फ्री यूनिट्स के नाम पे अच्छा बोलते गए। कंपनी का कोई भी नहीं देख रहा कि कंपनी कौन सी है, कैसी है, क्या ये इंडियंस के साथ हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बट इन लोगों ने ये काम किया, ठीक है। स्टॉक्स फिर से अवेलेबिलिटी नहीं रही, फिर से सेम कहानी हुई कि डिमांड बढ़ गई और सब लोग विश लिस्ट पे लगा के बैठे रहे, और ये ट्रेंडिंग में ऐसा चला गया कि आज की डेट में सारे लोग जानते हैं कि भाई व्यू 55 UT या 55 PM की सीरीज़ की टीवी खरीदनी है। ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में बात करें तो ऑफलाइन स्टोर्स वाले आज की डेट में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली कहानी आई, यहाँ पे भी अब व्यू नहीं रुका, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और टीवी सीरीज, अच्छा ये PM सीरीज़ की, प्रीमियम सीरीज़ की, अल्ट्रा सीरीज़ की डिमांड पूरी नहीं कर पाए, मतलब इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इंडिया में डिमांड पूरी कर पाए, लेकिन इन्होंने एक और टीवी लॉन्च कर दिया, सिनेमा सीरीज़ करके, और उसके साथ भी सेम कहानी है आज की डेट में, ठीक है। अब एडवांटेज क्या हुआ व्यू को जहाँ तक सब लोग मिड रेंज टीवी मतलब जानते ही भी नहीं थे ढंग से कि इनकी क्वालिटी वालिटी ये फलाना ढमकाना कुछ नहीं जानते थे, इनका ना 1 घंटे में स्टॉक बिकना शुरू हो गया, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ इनकी गुडविल बन गई और इनके बारे में सब लोग जानने लग गए। और आज की डेट में जैसे OnePlus आ रहा है, ये बाकी टीवीज़ आ रहे हैं, थॉमसन हो गया, थॉमसन ने भी एक टीवी लॉन्च कर रहे हैं 5 तारीख को, ठीक है। और बाकी टीवीज़ कोई खरीद ही नहीं रहा है। ये ऐसा इन लोगों ने मार्केट बना के रखा हुआ है कि अब कोई दूसरा टीवी खरीद नहीं रहा है। थैंक यू मेरे रिव्यूअर्स कि आप कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो और उसके बाद आप रिव्यू करते तो चीज़ चलो अच्छी है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हुआ अब मैं इसको ब्रीफ में आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने कभी भी टीवी के स्टॉक आने के बारे में कभी भी कोई भी प्रेस रिलीज नहीं की, कोई भी ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं बोला। ये है ये ऑफिशियल, इन्होंने कभी ब्लैक मार्केटिंग के बारे में नहीं बोला, ये है इनके ऑफिशियल, ये इनका मैनेजमेंट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्सपोर्ट, अच्छा मेन चीज़ ये है कि इन्होंने बोला है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इंडिया में ये स्टॉक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है नहीं, ये प्रॉपरली 100% मेड इन चाइना। अगर आप लोग चाइना को बाइकआउट करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना है, तो इसके व्यू टीवी को भी बॉयकॉट करो, ठीक है। अब ये चीज़ भी उसके अंदर आती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये आता है कि इनके सर्विस सेंटर इंडिया में है ही नहीं, एक सर्विस सेंटर नहीं है व्यू का डेडिकेटेड, एक सर्विस सेंटर इनका नहीं है, क्योंकि ये बनाते ही नहीं है यार, इनको पता ही नहीं कि बनाना कैसे। ये 30-40 लोग बैठे हुए हैं जो कि खाली सामान मंगवाते हैं चाइना से और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के जो लोग होते हैं, थर्ड पार्टी इन्होंने हायर कर रखे हैं, वो इसकी वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इनका खाली एक ऑफिस है, ये बोलते हैं हमारे इतने ऑफिस हैं, लेकिन इनको कोई ऑफिस नहीं, इनका एक ऑफिस है मुंबई के अंदर, और उसकी भी कहानी है। 2014 में देविता सराफ का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, पूरी सील हो गई थी इनकी ये कंपनी। रीज़न ये था कि इन्होंने कहा था कि हमारे 200 स्टाफ हैं, 200 स्टाफ, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ने इनको बैन कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न कि इनके पास सिर्फ और 30 या 32 स्टाफ थे। इन्होंने झूठ बोला था, वहाँ पे फ्रॉड किया था, और ये चीज़ आपको गूगल में मिल जाएगी, अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखने वाला होगा, ठीक है। मैनेजर्स को पता नहीं, जैसे मैंने बताया कि इनके मैनेजर्स से मैंने बात की थी, दे डोंट नो एनीथिंग। ये एकदम ब्लंटली कहते हैं मुझे नहीं पता भाई कब आएगा क्या है, अरे नहीं पता, इनको सच नहीं पता गवर्नमेंट कब बैन हटाएगी, कब चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इनको खुद को नहीं पता। अब मेन चीज़, एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि व्यू टेक्नोलॉजी, जो व्यू की टीवी के पीछे आप लोग पड़े हुए हो, क्या करना है। सब लोग तो चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो बस मैं ये बता देता हूँ कि व्यू टीवी मेड इन चाइना है, ठीक है। और सारे रिव्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे मेन चीज़
कि आप लोग प्लीज़ देखो यार, ये सारे जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बाकी ब्रांड्स के साथ क्यों नहीं आते। एक भी ब्रांड की हिस्ट्री में आज तक मेरे को ये नहीं दिखा कि किसी के साथ इतना ज़्यादा, कि फरवरी से लेके आज तक कि इनके स्टॉक्स में ही परेशानी रही है, ठीक है। इतना गंदा मिसमैनेजमेंट आज तक मैंने किसी कंपनी का देखा नहीं है। 100 करोड़ 1000 करोड़ ये लोग बेचते हैं, अरे भाई 1000 करोड़ तुम 200 लोग अच्छे दिमाग वाले रख लो, ठीक है। तो इतना गंदा मैनेजमेंट है। रिव्यूअर से रिक्वेस्ट है मेरी, आप ना प्लीज़ रिसर्च करो व्यू कंपनी के ऊपर। आप लोग प्लीज़ ऐसा हाइप मत बनाओ कि इंडियन जो पब्लिक है, हम लोग जो हैं वो ऐसे ट्रैप्ड हो जाएं इसमें, ठीक है। और व्यूज अगर स्टॉक दे नहीं सकता है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो अमेरिका में टाइम मशीन है, आप उसका रिव्यू कर रहे हो, आप उसके बारे में बता रहे हो और बोल रहे हो कि ये टाइम मशीन खरीदनी चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं है, तो ऐसी टाइम मशीन की वीडियोस बना के फ़ायदा नहीं है जब तक वो चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते, जब तक वो चीज़ हमको मिल नहीं सकती, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। और ये कैपेबल ही नहीं है डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मैं फिर बताता हूँ यहाँ पे चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था। तो मेरी आज की वीडियो में यही है कि भाई व्यू प्रीमियम के बारे में, व्यू टेक्नोलॉजी और व्यू की टीवीज़ के बारे में पूरी कहानी आप लोगों को मैंने सामने रख दी, सारी डिटेल्स रख दी। आप लोगों के ऊपर है कि खरीदो या ना खरीदो। किसी को कोई सजेशन देना हो, किसी को कोई भी बात करनी हो, या कोई आपको लगता है और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और किसी को परेशानी है इस वीडियो से, वो भी कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बोल दे। किसी को वीडियो डिलीट करानी है, ऐसा भी हो सकता है भाई, किसी को वीडियो डिलीट करानी हो तो वो भी आके मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बता सकता है। बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।